हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। आज यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पैट में हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो हम वन वाइज इस जो हिस्ट्री को उसको खत्म करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राचीन भारत। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन अगर बनता है तो इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो थे वो इतिहास के पिता इनको बोला जाता है। तो इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। तीनों भागों में किया गया है। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हुए हों, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे कि पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं क्योंकि इसमें भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। आदि ऐतिहासिक काल वह होता है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। जहाँ लिपि तो प्राप्त हुई है, साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि सिंधु सभ्यता के और वैदिक काल में ये चीज़ें आती हैं। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए उसे कहते हैं इतिहास। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाला काल, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले की बात यहाँ पर करी जा रही है। इतिहास का समय निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार की तिथियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इतिहास का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 2 प्रकार की तिथियाँ होती हैं। पहले तो ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी एडी यानी कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद। ये चीज़ें क्लियर होती हैं। ये जो काल होते हैं इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं। भारत के इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। ठीक है, लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म से 3000 पहले का भी ये माना जाता है। इसका अंत प्रारंभ की स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से माना जाता है, यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी इसका अंत तब माना जाता है। मोटे तौर पर भारत के इतिहास के 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जो सिंधु घाटी की सभ्यता से दिल्ली सल्तनत की सभ्यता से 3000 ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास दिल्ली सल्तनत की स्थापना से उत्तरकालीन मुगल शासकों के पहले 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो उत्तरकालीन मुगल शासकों की स्थापना से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 1807 से 1946 ईस्वी तक माना जाता है। खेती किए जाने का सबसे पहला प्रमाण आपका अगर मिला है वो मेहरगढ़ में मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खेती के लिए सबसे पहले का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, ये आप ये याद रखना। चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान पर मिला है। कहाँ पे मिला है? इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान पर मिला है। इसको भी याद रखना। चावल की खेती। सोने का सबसे पुराना अवशेष 18 ईसा पूर्व में कर्नाटक के पास एक पुरापाषाणकालीन स्थान है वहाँ मिला है। ठीक है, सोने का जो अवशेष होते हैं ना वो मिले हैं कर्नाटक के पास। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु थी तावा। ये क्वेश्चन में मिलता है कि मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी? वो थी तावा। ठीक है, इसको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत किस काल में की गई थी? तो भाई मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में करी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर। तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में मानी जाती है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से होने कारण से इसकी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। यानी कि ये सभ्यता जो मिली थी वो हड़प्पा नामक जो स्थान था वहाँ पर मिली थी और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता से जुड़ी लगभग जो 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं, इनमें से लगभग 1925 जो बस्तियां हैं वो भारत में है और 475 बस्तियां हैं वो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है 475 और भारत में 1925 बस्तियां हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई थी। अच्छा, सिंधु सभ्यता को हम पहली नागरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि हिंदू सभ्यता को हम नागरीय सभ्यता सबसे पहले कहाँ पाई, वो सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले जो दी थी वो चार्ल्स मेसन ने दी थी। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 में। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम भी आपने सुना होगा। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। और जानकारी जो सबसे पहले दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 में। ठीक है, कि ये जो उन्होंने रेलवे का काम चला था वहाँ पर खुदाई हुई थी, उसके टाइम ही ये सभ्यता मिली थी। ठीक है, जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय की बात है, जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बैनर्जी ने। ठीक है, और जो पिक्स थे ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियों को कहा था। ठीक है, किसने बोला था? विकर्स। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी। यानी कि जो ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व में अपनी जो विकसित पूरी तरह से ये विकसित हो चुकी थी। इस अवस्था में सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस टाइम पे। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार, जिससे ये नापा जाता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। सिंधु सभ्यता 23 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच सबसे मूल अस्तित्व में विद्यमान थी। यानी कि इसका जो मूल अस्तित्व रहा होगा वो था 23 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच का रहा होगा। ठीक है, मार्टिमल व्हीलर एवं जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। अगर क्वेश्चन आता है कि जो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल किस सभ्यता का था, वो सिंधु सभ्यता का था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कितना में फैला हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर दिया गया है। सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू, दक्षिण में दायमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में मकराना समुद्र तट और बलूचिस्तान और सुतकोगेंडोर तक फैली हुई थी। तो यहाँ पर जो फैली हुई थी वहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया आपका, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में मकराना समुद्र के तट पर बलूचिस्तान, इस तट तक यहाँ तक फैली हुई थी। इस सभ्यता की खुदाई में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ भी मिली हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, प्रजातियों में से अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। तो इसमें भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मोगोलियन एवं अल्पाइन 4 प्रजातियाँ के लोग थे। तो मंगोलियन भी थे, अल्पाइन जो थे, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1000 स्थानों की खोज हो चुकी है। इनमें से 6 को नगर माना गया है और उन 6 नगरों का नाम इस तरह से दिया गया है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बड़वाली, धोलावीरा। इनमें से धोलावीरा सबसे बड़ा है। ठीक है, धोलावीरा इसमें सबसे बड़ा है। अच्छा, जल निकासी व्यवस्था इस सभ्यता की ऐसी विशेषता थी जो किसी भी अन्य सभ्यता में नहीं मिली है। ठीक है, जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो इसी सिंधु सभ्यता में ही पाई गई है। ठीक है, जो और सभ्यता में नहीं दिखाई गई। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से कई चीज़ों के अवशेष या प्रमाण मिले हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें थी वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिली है। पीतल की इक्का गाड़ी भी हड़प्पा सभ्यता में मिली है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा ये भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है। शवाधान के गड्ढों में ईंट लगाने के प्रमाण, यानी कि जब शव को जो दफनाया जाता तो वहाँ पे ईंट लगाने के भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिले। कांसे का दर्पण ये भी हड़प्पा सभ्यता में मिला। सुरमा लगाने की सिलाई भी हड़प्पा सभ्यता में मिली है। और कर्मचारियों के आवास में 16 भट्टियाँ या 6 अन्नागारों का 2 समूह, ये सब हड़प्पा सभ्यता में ही मिले हैं। लाल पत्थर से बनी पुरुष की निर्वस्त्र धड़ की आकृति ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिली है। कब्रिस्तान भी जो है हड़प्पा सभ्यता। मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, फसल रखने का खालिहान,
तावा गलाने का पात्र, ठीक है। तावा जो उस टाइम पाया जाता था वो गलाने का पात्र भी हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है। ये सब सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में मिली। भाई ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया जो पुरुष की निर्वस्त्र धड़ की मूर्ति है वो किस सभ्यता में प्राप्त हुई, तो आपको बोलना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाला जिले में स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आपसे पूछा जाए कि मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो को आपको बताना पड़ेगा ये, ठीक है। यहाँ से कई चीज़ों का प्रमाण मिलता है, जैसे कि विशाल स्नानागार, ठीक है, जो उन्होंने जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नाव के चित्र वाली मुद्रा, बौद्ध स्तूप, लिंग पूजा के प्रमाण पत्र हैं। बृहस्पति की मृर मूर्ति, अन्नागार, व्हील के अनुसार सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। सीटदार शौचालय भी आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं। पुरोहित का जो धड़ था वो भी मिश्रित पशु की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति। ये क्वेश्चन तो बहुत प्रचलित है कि नर्तकी की कांसे की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। घोड़े के दांत, ये सारे सब मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिले हैं, जिसमें से विशाल स्नानागार, ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिली हैं। अब पढ़ लेते हैं लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक बंदरगाह नगर था, ठीक है। यहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि गोदीवाड़ा, अन्नागार, स्नानगृह, नालियों की अच्छी व्यवस्था, पूरा हाथी दांत, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, युगल शवाधान, दौरे कंकाल, ठीक है। युगल शवाधान तो दौरे, एक साथ 2 लोगों को दफनाने की जो प्रथा थी। नालियों में सोख्ता गड्ढे, औद्योगिक क्षेत्र, सैलघड़ी की मोहरें, शीप मनका बनाने के कारखाने, अग्नि पूजा के संकेत। नगर 3 भागों में विभक्त था। आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी लोथल में ही मिले, लोथल सभ्यता में ही मिले। लोथल कहाँ था? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर था। धोलीवीरा हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। और नगर 3 भागों में विभक्त था। मध्यमा केवल यही पाया गया है, मध्यनगर और मध्यमा नगर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे आधुनिक नगर था। सबसे आधुनिक नगर की अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो वो क्या होगा? धोलावीरा। कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। तो कालीबंगा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है फ्री एसएस से। जैसे कालीबंगा जो राजस्थान के गंगानगर जिले में घंगर नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिली प्रमुख चीज़ें, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। यहीं से मिली थी कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, वो है कालीबंगा से। कच्ची ईंटों के बने हुए 7 अग्निकुंड भी कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये भी कालीबंगा से हैं। तावा गलाने का तकनीक, प्राचीन युक्त नगर, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, या नक्काशीदार जो ईंटें थी यानी कि जिसमें कलाकारी की जाती होगी, वो भी आपको जो मिली है वो कालीबंगा जो सभ्यता थी वहाँ से मिली है। 3 प्रकार के शवाधान प्रथाएं, ऊँट की अस्थियाँ, कुएं, खिलौना, नाव आदि, ये सब कालीबंगा सभ्यता से मिली है। बालाकोट एक अरब के तट पर कराची के निकट बंदरगाह नगर था, ठीक है। बालाकोट कहाँ पे था? ये कराची में था, पाकिस्तान में। यहाँ के प्राक सैंधव एवं विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं का अवशेष मिलते हैं। प्राक सैंधव और विकसित सैंधव थे वो दोनों सभ्यताएं यहीं पर मिलती हैं, बालाकोट में। सुरकोटदा है वो गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। यहाँ पर दुर्ग नगर एक विशाल आवासीय बस्ती थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त की गई थी। पत्थर से ढकी हुई कब्र भी यहीं से मिली है, पत्थर से ढकी हुई कब्र, ठीक है, यहाँ पर मिली है। चनूदड़ो का है वो पाकिस्तान में सिंध में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ये, ठीक है। यहाँ से लिखने की चौकियाँ और मासी पत्र, मतलब दावतें जो दी जाती हैं वो प्राप्त होते हैं। सील या मुद्राओं से निर्माण के कारखाने, या सील और मुद्राएं के निर्माण होते थे उसके कारखाने मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है। और इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ईंटों की जो बनी भट्टियाँ हैं वो भी मिली हैं, मतलब ईंटों को पकाना शुरू कर दिया था यहाँ पर, उनकी भट्टियाँ यहाँ पर मिली हुई हैं, वो है चनूदड़ो में, ठीक है।
जो कि पाकिस्तान के संदर्भ में है।